हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल मंत्राज यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम प्रकाश। आज मैं आपसे एमबीबीएस इन चाइना के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले लगभग 20-25 सालों से जब एमबीबीएस की बात आती है, इंडियन मेडिकल एस्पिरेंट्स के बीच में चाइना काफ़ी पॉपुलर रहा है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि चाइनीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाली होती हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, बिल्डिंग की बात आती है, इक्विपमेंट्स की बात आती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात आती है, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी को मैच नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ की जो कुछ जो 15-20 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ग्लोबली भी बहुत अच्छे रैंक में होती हैं। आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग के अंदर आती है। तो आप देखें कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब 20-25-30 लाख रुपए के रेंज में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। जिस कारण से, जैसा कि मैंने बताया, कि पिछले 20 सालों से इंडियन मेडिकल एस्पिरेंट्स के बीच में चाइना बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। पिछले 1-2 सालों में क्या हुआ, थोड़े जो चेंजेस देखने को मिले थे। उसके पीछे मेन कारण है जो एप्लीकेशंस कम जा रही थी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके पीछे मेन कारण है ऑफकोर्स 2020 में जो कोविड का जो आउटब्रेक था, जो कोरोना के कारण, जो ग्लोबल लॉकडाउन के कारण और चाइना के अगेंस्ट में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, उस कारण से भी चाइना में एडमिशन्स नहीं हुए थे। और उसके बाद में 2020 का जो इंडो चाइनीज़ जो गलवान स्टैंड अप हुआ था, जो गलवान वैली में जो फाइट हुई थी उसको लेकर, और उसके बाद में इंडिया एंड चाइना के बीच में थोड़े जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ थे, जिस कारण से चाइना में एप्लीकेशंस पिछले 2 सालों में 2020 और 2021 में काफ़ी कम गए हैं। लेकिन पिछले 1 महीने में यदि मैं आपसे बताऊं, यदि ये वीडियो मैं आज 19 मई 2022 को कर रहा हूं, तो पिछले 1 महीने में जब से ये अनाउंसमेंट आई है चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है, ये इंडिकेशन आया है कि अब चाइना जो गवर्नमेंट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी बॉर्डर्स ओपन करने जा रहे हैं। और मोस्ट लाइकली यदि एवरीथिंग गोज राइट, मे बी बाई अगस्त सितंबर, जब 2022 सेशन के जो बच्चे इंडियन मेडिकल एस्पिरेंट्स जब वहाँ जाएंगे सितंबर इनटेक के लिए, तब तक होपफुली इंडिया से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए चाइनीज़ वीज़ा इशू होने चालू हो जाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि मैं आपसे बोलूं तो पिछले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं चाइनीज़ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो मैं आपसे चाइना के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि आज एमबीबीएस इन चाइना के बारे में बात करूंगा। क्विकली मैं आपसे आज बात करने वाला हूं कि जो चाइना के कुछ टॉप के 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में बात करूँगा, और आप इन यूनिवर्सिटीज़ को 2022 सेशन के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाली यूनिवर्सिटी है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एमबीबीएस की पढ़ाई लो बजट में अच्छी पढ़ाई कराने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। यदि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की मैं लिस्ट के बारे में बात करूं तो पहले नंबर पे ऑफकोर्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इंडिया में, वो नैनजिंग यूनिवर्सिटी आती है चाइना की। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। 34,000 RMB इसका जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है, और 6,000 RMB जो है इसका हॉस्टल फ़ी होता है। तो टोटल जो 40,000 RMB के आसपास इसकी जो कॉस्टिंग आएगी आपको एनुअल बेसिस पे। यदि मैं आपको इंडियन करेंसी में बोलूँ तो ये 4.6 लाख एनुअल बेसिस पे आपके इंडियन करेंसी में आएगी। RMB का जो आज के डेट में रूपी और RMB का जो कन्वर्जन रेट है, 1 RMB 11.5 रुपीज़ के आसपास है। तो यदि आप 40,000 RMB एनुअल बेसिस पे यदि आप देखते हैं तो इसकी जो इंडियन कॉस्टिंग होगी, इंडियन रुपीज़ में कॉस्टिंग होगी, वो 4.6 लाख रुपीज़ आपकी नैनजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कॉस्टिंग आएगी एनुअल बेसिस पे। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स उसके बाद में जो इंटर्नशिप वगैरह है उसकी अलग कॉस्टिंग आएगी, बट आप फिलहाल 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी टोटल कॉस्टिंग जो है आपके अराउंड 22-23 लाख के आसपास आएगी। इंटर्नशिप उसके अलावा अलग से, जैसा कि आपको पता है एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से 1 साल इंटर्नशिप आपको वहाँ करके आनी पड़ेगी। उसके बाद में जो सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटी है वो मैं आपको बोलूँगा ज़ेटोंग यूनिवर्सिटी है। ये भी बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, थोड़ी महंगी है लेकिन काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग भी इसकी बहुत ही बेहतरीन है। इसकी जो टोटल कॉस्टिंग एनुअल कॉस्टिंग आएगी वो 48,700 RMB के आसपास आएगी, और इसकी जिसमें कि 40,000 RMB इसकी ट्यूशन फ़ी होगी, और 8,700 जो है इसकी हॉस्टल फ़ी होगी। एनुअल बेसिस पे मैं बताऊं इंडियन रुपी में इसकी कॉस्टिंग आएगी 5.6 लाख रुपीज़ आपकी आएगी। तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटी होगी ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी है। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। $42,800 की इसकी 42,800 RMB इसकी ट्यूशन फ़ी है, और 6,000 RMB इसकी जो है हॉस्टल फ़ी है। टोटल 48,800 RMB है। इंडियन रुपी में इसकी कॉस्टिंग 5.6
to 5.63 लाख रुपीज़ के आसपास एनुअल बेसिस पे आपकी कॉस्टिंग होगी यहाँ पे ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी की यदि मैं बात करूँ तो। उसके बाद हम कंसिडर कर सकते हैं सियामिन यूनिवर्सिटी है, सियामिन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, 38,000 RMB इसकी ट्यूशन फ़ी है, 2,000 इसकी हॉस्टल इसकी सस्ती है, 2,000 RMB है, टोटल 40,000 RMB इसकी एनुअल कॉस्टिंग आएगी। 4.6 लाख रुपये इंडियन करेंसी में आपको चुकाने पड़ेंगे यदि आप ज़ियामिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में यदि पढ़ने जाना चाहते हैं तो। उसके बाद आप जियांगसू कंसिडर कर सकते हैं, 34,000 RMB इसकी एनुअल कॉस्टिंग है, ट्यूशन फ़ी। उसके बाद में 4,800 RMB इसकी हॉस्टल है, टोटल 38,800 है। इंडियन रुपी में इसकी कॉस्टिंग आएगी 4.5 लाख रुपीज़ पर ईयर के आसपास जियांगसू में पढ़ने के लिए आपको चुकानी पड़ेगी जो कॉस्टिंग आपकी आएगी। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ सिचुआन मेडिकल कॉलेज है, $32,000 RMB, सॉरी बार बार डॉलर आता है, 32,000 RMB जो है इसकी एनुअल ट्यूशन फ़ी है, 6,000 RMB हॉस्टल फ़ी है, टोटल 38,000 RMB आपको पे करनी पड़ेंगी। यदि इंडियन करेंसी में मैं बात करूं तो आपको 4.4 लाख रुपीज़ के आसपास आपकी कॉस्टिंग आएगी नॉर्थ सिचुआन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए। बट कॉलेज बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट में एक बात करूंगा मैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में, वो है कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, 35,000 RMB इसकी एनुअल ट्यूशन फ़ी है, 4,000 RMB जो है इसकी हॉस्टल फ़ी है, टोटल 39,000 RMB के आसपास इसको आपको पे करना पड़ेगा। इंडियन करेंसी में 4.48 लाख मतलब 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपीज़ आपको एनुअल बेसिस पे आपको पे करनी पड़ेगी। इन सारी यूनिवर्सिटी को यदि हम देखें तो आपको ये देखने में मिलेगा कि एक दो यूनिवर्सिटी को यदि मैं छोड़ दूँ तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी 4.5 लाख रुपीज़ के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। टोटल यदि आप देखेंगे तो अराउंड 25 और लाख के आसपास आपकी कॉस्टिंग आएगी, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस तरह की यूनिवर्सिटी है, क्वालिटी एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाई होती ही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इक्विपमेंट्स, फैकल्टी, एवरीथिंग इज़ रियली वर्ल्ड क्लास। सो यदि आप 2022-23 सेशन में चाइना को कंसिडर करना चाहते हैं MBBS के लिए, बेशक जाएं। मोस्ट लाइकली सितंबर तक जो है वीज़ा इशू होने लगेंगे और इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जा सकेंगे। जैसा कि मैं बताऊँ आपको कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दूसरे कंट्री के लिए लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया और बाकी सारे कंट्रीज़ के लिए इन्होंने बॉर्डर्स ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट का भी, इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका भी काफ़ी प्रेशर था। इसको देखते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली अगस्त सितंबर तक जो है वीज़ा इशू करेंगे और इंडियन स्टूडेंट्स जा सकेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो अभी वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी जा सकेंगे और फ्रेश जो नए स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट ईयर वाले 2022-23 सेशन के लिए वो भी जा सकेंगे। चाइना में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में चाइना में क्या होता है कि आपको जो क्लास 12 के जो परसेंटेज है वो थोड़े हाई होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि वो आपसे 70% या उसके अबव मांगते हैं, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी 60% और 65% भी मांगते हैं। लेकिन यदि आप 70% या उसके ऊपर आपकी जो क्लास 12 में स्कोर है तो आप सेफर जोन में हैं, आप वहाँ पे अप्लाई बेशक कर सकते हैं। 60-65% वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी हैं वो आप अपने कंसल्टेंट से या मेडिकल मंत्रालय के नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं एंड वी विल गाइड यू कि आप 60-65% के बेसिस पे किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। 70% या उसके ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ वहाँ के जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे 250 या 300 की नीट स्कोर की भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो 400 का भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं नीट में। लेकिन मेजोरिटी यदि मैं बात करूँ तो यदि आपका 200 या उसके ऊपर का नीट का स्कोर है तो आप सेफर जोन में हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 250, 300 या उसके ऊपर है तो डेफिनेटली ये और भी अच्छी बात है। चाइना में MBBS एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो एडमिशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या हॉस्टल कैसे जाना है, वहाँ पे बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है, कुछ भी आपको यदि क्वेरी या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको नीचे दिए हुए नंबर पे प्लीज़ गाइज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। मेडिकल मंत्रालय की टीम आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी सारे आपके जो इंक्वायरीज को फुलफिल करने में, आपको जो है ना सारे आपको क्वेश्चन के आंसर करने में। मेरी रिक्वेस्ट है वैसे कैंडिडेट जो मेडिकल मंत्रालय के चैनल पे नए हैं प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट कि उनको भी जो है फ़ायदा मिल सके हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। फिर मिलेंगे जल्दी ही नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक नमस्कार।